अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आनफा वीज़ा कंसल्टेंट। आनफा वीज़ा कंसल्टेंट में खुशामदीद। व्यूज़ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने लगे हैं फैमिली रेजिडेंसी परमिट पुर्तगाल के बारे में। जी हाँ, पुर्तगाल की फैमिली रेजिडेंसी वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। व्यूअर्स, एक नया टॉपिक आपके पास लेके आए हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों से जिनको आप समझते हैं किस तरह की मुफीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। फैमिली रेजिडेंसी पुर्तगाल के बारे में बात करते हैं व्यूअर्स। इसका दूसरा नाम गोल्डन वीज़ा भी है, या गोल्डन वीज़ा या D7 वीज़ा कैटेगरी 20 को बोलते हैं व्यूअर्स। ये इसमें कोई टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देखा जाए तो बाकी जो ममालिक हैं जैसे कि USA, UK या कनाडा, जब वहाँ पे आप एक रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान या ऐसे छोटे मुल्क में रहते हुए, तो आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको उस मुल्क में करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपको रेजिडेंसी या वहाँ की शहरियत दी जाती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आसान है, उतना मुश्किल नहीं है फैमिली रेजिडेंसी को हासिल करना। और इनिशियली व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि शुरू में 4 माह का एक टेम्प्रेरी वीज़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर आपकी मज़ीद प्रोसेसिंग की जाती है। फिर व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि एक्सटेंशन का प्रोसेस क्या होता है कि शुरू में ये 4 माह का जब आपको वीज़ा मिल जाता है, वहाँ जाकर अब अप्लाई करने के बाद आपको फिर 1 साल का, फिर 2 साल के, 2 साल की एक्सटेंशन मिलती है। इसीलिए करते करते जब आप 5 साल पुर्तगाल के अंदर आप 5 साल लीगली स्टे कर जाते हैं, तो आप अहल हो जाते हैं नेशनलिटी हासिल करने के। जी हाँ, 5 सालों के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है पुर्तगाल की कि पुर्तगाल में बहुत जल्दी नेशनलिटी दी जाती है। अगर इसको कंपेयर करें यूरोप के दूसरे ममालिक के साथ, जैसे कि जर्मनी, नॉर्वे, इवन स्पेन भी काफ़ी टाइम लगा देता है। लाइक अगर हम बात करें ईयर्स की, तो 8 से 10 साल आपको वहाँ रहना पड़ता है रेजिडेंसी हासिल करने के बाद। लीगली, इलीगली नहीं बल्कि लीगली आपको 8 से 10 साल रहने के बाद आपको नेशनलिटी दी जाती है। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। पुर्तगाल में फैमिली रेजिडेंसी लेना आसान है, कदरे आसान है यूरोप के बाकी ममालिक से। व्यूअर्स, प्रोसेस की बात करूँ किस तरीके से ये काम करती है, ये रेजिडेंसी किस तरीके से अप्लाई होती है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट। फिर शुरू में वो आपको एक टेम्परेरी वीज़ा जारी करते हैं। टेम्परेरी वीज़ा 4 माह का होता है। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है पुर्तगाल की इमिग्रेशन और बॉर्डर सर्विसेज की जानिब से। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट के दौरान ही आपसे बायोमेट्रिक्स भी लिए जाते हैं। फिर आपको जब वो सक्सेसफुल, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, ये मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल चले जाने की, वहाँ जाने के बाद ही आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। 4 माह का वीज़ा शुरू में जब मिलता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। फिर व्यूअर्स, उसके बाद वंस आप बायोमेट्रिक आपके ले लिए गए हैं, फिर आपको आपके सक्सेसफुल एप्लीकेशन होने के बाद आपको 1 साल का रिन्यूएबल वीज़ा इशू किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद जब आप 1 साल रह लेते हैं, फिर आपको 2-2 साल की मिलती है एक्सटेंशन। फिर जब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, लीगली आप रह गए हैं पुर्तगाल में, फिर आप नेशनलिटी के अप्लाई कर देते हैं। फिर व्यूअर्स अगर देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इसके लिए चाहिए होगा। व्यूअर्स, सबसे पहली बात यह है कि आप एक नॉन EU रेजिडेंट हो। जी हाँ, आप यूरोप के शहरी ना हों, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आप शहरी नहीं हो सकते अगर आपने अप्लाई किया है। अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं यूरोप के अलावा, यूरोपीय यूनियन की जो स्टेट्स हैं उनसे अलावा रहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर व्यूअर्स, सफिशेंट फंड्स चाहिए होंगे। इसी तरह क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होगा कि आपका कोई अपने मुल्क जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका। फिर व्यूअर्स, सफिशेंट फंड्स की बात करें कि कितने फंड्स चाहिए। ये अगर आप एक बंदा खुद अप्लाई कर रहा है तो उसको 7,980 यूरो चाहिए होंगे। फिर अगर उसके साथ उसकी वाइफ भी है तो उसको 3600 यूरो उसमें मज़ीद ऐड करने हैं। और अगर उसके साथ बच्चे भी हैं तो पर चिल्ड्रन उसको 2160 यूरो दिखाने हैं, शो करने हैं बैंक के अंदर। फिर व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वही ट्रेडिशनली जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बेसिस को, वही डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ID कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम, फिर वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको FRCB बोला जाता है, फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर बैंक स्टेटमेंट। व्यूअर्स, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेस टाइम की। ये प्रोसेस टाइम व्यूअर्स 8 से 10 माह लग जाते हैं। 8 से 10 माह नहीं बल्कि 8 से 10 वीक्स, 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं फॉर इनिशियल 4 मंथ्स। जी हाँ, पहले 4 माह अप्लाई करने से 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। व्यूअर्स, आफ्टर दैट इट विल टेक लाइक 120 डेज़ फॉर अपॉइंटमेंट। जी हाँ, 120 दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के। वहाँ पे जब आप चले जाते हैं तो आपको कम से कम 4 माह का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आप बायोमेट्रिक्स दें और मज़ीद वीज़ा की एक्सटेंशन लें।
और उसके बाद मज़ीद 3 हफ़्ते लगते हैं रेजिडेंसी कार्ड के लिए। जी हाँ, जब आपने रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद 3 हफ़्ते लगेंगे कि वो इशू हो और आपके घर के एड्रेस पे आपको पोस्टेज के ज़रिए पोस्ट कर दिया जाए। व्यूअर्स, ये था जी फैमिली पे रेजिडेंसी पुर्तगाल की काफ़ी आसान ये कैटेगरी है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जो रिटायर हजरात हैं, जो लोग अपनी जॉब से रिटायर हो गए और उनको एक रेगुलर पेंशन आती है, वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और व्यूअर्स, इसके हवाले से कोई आप इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं या हमसे हेल्प लेना चाहते हैं इसको अप्लाई करने में, तो हम वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आपकी हेल्प करके हमें काफ़ी खुशी होगी। व्यूअर्स, until next video, खुदा हाफिज़, do like and subscribe our channel.